सूर्य ग्रहण में करें इन 7 में से कोई एक उपाय, तुरंत होगी आपकी मनोकामनाएं पूरी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सूर्य ग्रहण के दिन करने वाले सर्वोत्तम उपाय बताने जा रहे हैं। आप इनको नोट करके रख लीजिए और ये सारी व्यवस्थाएं आप जमा करके रख लीजिए, ताकि आपको सूर्य ग्रहण के दिन इन सब उपायों को आसानी से करने का अवसर प्राप्त हो सके। इन 7 में से यदि एक भी उपाय आप कर लेते हैं तो निश्चय ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा तथा जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं तत्काल आपकी पूरी हो जाएगी। सूर्य ग्रहण एक ऐसा समय होता है जब राहु और केतु भगवान सूर्य नारायण को ग्रसित करते हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवी देवता संकटमय स्थिति में रहते हैं और उस देवताओं के संकटकालीन समय में हम कोई भी उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या अन्य टोने टोटके करते हैं तो उसका फल जल्द ही प्राप्त हो सकता है और आप जिस कामना से उस कार्य को करेंगे वह निश्चय ही आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन उपाय करते समय आपके मन में सच्ची भावना, विश्वास आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं होगा तो फल आपको प्राप्त नहीं होगा। कहा गया है कि विश्वासम फलदायकम। जब हमारे अंदर विश्वास होगा तभी हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और यह सूर्य ग्रहण भारत के प्रत्येक शहर में, भारत के प्रत्येक प्रदेश में दिखाई देगा। भारत सहित विश्व के अनेकों देशों में यह दिखाई देगा। और यह सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिखाई देगा। प्रातः 10:43 से यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 2:06 तक लगातार रहेगा। यानी 3 घंटे से भी अधिक अवधि का यह ग्रहण होने वाला है। और इस ग्रहण का सूतक 20 जून की रात्रि 10:43 से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपको ग्रहण काल में करना चाहिए। ग्रहण काल का अर्थ होता है जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है उस समय आपको ये उपाय प्रारंभ करने हैं और ग्रहण की समाप्ति के पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। बहुत ही सरल और सटीक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। बस केवल 7 उपाय है। इन 7 में से यदि आपने एक भी उपाय पूरी निष्ठा से कर लिया तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। क्योंकि इन उपायों को हम भी पहले कर चुके हैं और कई भक्तजन इनको आजमा चुके हैं और ये उपाय बिल्कुल सटीक है, सरल है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। जैसे ही सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो उसके पहले आपको स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान करने से ही यह उपाय फलदायी साबित होंगे। 10:43 से जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा तो उसके पहले आपको नहा लेना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण कर लेना चाहिए तथा अपने घर की प्रत्येक वस्तुओं में और प्रत्येक जगह तुलसी पत्र रख देना चाहिए। उसके बाद यह उपाय आपको प्रारंभ करना है। बस उपाय में आपको ये करना है कि यदि आपने स्नान कर लिया है और यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो कान धोकर भी स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि स्नान नहीं कर सकता है तो कान धोकर भी स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु होते हैं और कान का स्नान करवाने से संपूर्ण शरीर का स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको इस प्रकार शुद्ध और पवित्र अवस्था में सबसे पहला उपाय ये करना है कि आपको काले रंग के तिल लेना है। 1 मुट्ठी काले तिल आपको लेना है और सूर्य ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही आपको अपने संपूर्ण घर में बिखेर देना है। और ग्रहण समाप्ति जब हो जाए तो उन काले तिलों को जो आपने बिखेरा है उनको झाड़ू से साफ करके और कहीं भी नदी, तालाब या कोई भी जलाशय में या नाले में, समुद्र में कहीं पर भी आप विसर्जित कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय ये है। और जब आप काले तिल बिखेरें तो मन में स्मरण करते रहें कि मेरे जीवन की सभी समस्याओं का निदान हो जाए और जो जो भी आपकी कामनाएं हैं वो आप बोलते रहिएगा।
कोई भी उपाय करते समय आपको मन में कामना का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय है, एक सूखा नारियल आपको घर में लाकर रखना है और ग्रहण जैसे ही प्रारंभ हो वैसे ही उस नारियल को घर परिवार के प्रत्येक सदस्य, छोटे से लेकर के बड़े, सभी के मस्तक से उसको स्पर्श करवा देना है, यानी उनके सिर से बस टच करवा देना है। और उस सूखे नारियल को घर के बाहर यानी द्वार के बाहर कहीं पर भी आप सुरक्षित रख दीजिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा उपाय है, आप कपूर और लौंग अपने घर में पहले से लाकर रखिएगा और किसी भी मिट्टी के दीपक में, पीतल या अन्य दीपक में एक कपूर की डली रखिए और 5 लौंग उसके अंदर रख दीजिए और 5 लौंग कपूर की डली के ऊपर रख करके जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो उस समय उसको प्रज्वलित करके 5 लौंग को अच्छी प्रकार से जला दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के संकट, बाधाएं, पीड़ाएं, रोग, शोक सब कुछ जल करके भस्म हो जाएंगे। जब वह कपूर के माध्यम से लौंग जले तब आप अपने मन में कामनाएं अवश्य उच्चारण करिएगा। अगला उपाय है, ग्रहण काल में कंबल के आसन पर बैठ करके ओम सूर्याय नमः इस महामंत्र को आपको जपना चाहिए और इस महामंत्र को कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। 1 माला का अर्थ होता है 108 बार। यदि अधिक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 1 माला, उससे अधिक 5 माला, उससे अधिक 7 माला, उससे अधिक 11 माला या जितना भी आप बैठ सकते हैं उतनी मालाओं का जाप करें और कंबल के आसन के नीचे थोड़ा सा जल पृथ्वी पर डाल करके ग्रहण समाप्त होने के पहले पहले अपने नेत्रों से अवश्य लगा लीजिएगा। ऐसा करने से वह ग्रहण का जो पुण्य फल है वह संपूर्ण आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण हो जाएगी। और अगला उपाय है, ग्रहण काल के पहले आप अपने घर में एक छोटी सी काली मटकी ले आना और उस काली मटकी में जल भर लेना और उसको अपने घर के ईशान कोण में, ईशान का अर्थ होता है पूर्व और उत्तर का कोना, जो भी ईशान स्थान हो चाहे कैसा भी हो, और वहाँ पर आपको लकड़ी के पटिये के ऊपर या लकड़ी की तिपाही के ऊपर या कोई भी लकड़ी के ऊपर उस काली मटकी को रख देना है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उस जल भरी मटकी को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। यदि कोई दान लेने वाला नहीं हो तो उसको कहीं पर भी जलाशय में, तालाब, कुआं, बावड़ी, समुद्र आदि नदी में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद अगला उपाय है, एक काले कपड़े में 1 चुटकी काला नमक, काला नमक आता है, सफ़ेद नमक नहीं, काला नमक जो आता है जिसे फलाहारी काला नमक भी कहते हैं, और उसको 1 चुटकी काला नमक और उसमें 1 चुटकी राई, दोनों को एक काले कपड़े में बांध दीजिएगा और पूरे घर में घुमा दीजिएगा। और घुमाने के बाद परिवार के सदस्यों के ऊपर से भी 7-7 बार उतार दीजिएगा। 7-7 बार क्लॉकवाइज सर से लेकर के पैर तक आपको उतारना है और उस उतारे को आपको घर के बाहर रख देना है। कहीं पर भी घर के बाहर, यानी घर का जो मुख्य द्वार है जिसमें से बाहर आप निकलते हैं वहां आप रख दीजिएगा। और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए वैसे ही उस उतारे को आप जलाशय में विसर्जित करके आ जाइएगा या एकांत स्थान में रख करके आ जाइएगा। पीछे मुड़ करके बिल्कुल आपको नहीं देखना है। ऐसा करने से आपके घर की आधी व्याधि, अला बला, टोने टोटके सब कुछ समाप्त हो जाएंगे और नेगेटिविटी आपके घर से चली जाएगी। और जब नेगेटिविटी चली जाएगी तो घर में पॉजिटिविटी आएगी, यानी सकारात्मकता का वास होगा। जब हमारे घर में पॉजिटिविटी या सकारात्मकता आती है तो महालक्ष्मी और कुबेर और समस्त देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। इसके पश्चात जो 7वां और अंतिम उपाय यह है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी 2:06 पर जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आपको अपने कपड़ों के सहित स्नान कर लेना है
पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए तथा गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ न कुछ अन्न दान अवश्य करें। गेहूं का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, काले तिल का आप दान कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई भी वस्तु खाने पीने की या वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो फल का दान भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु आप लीजिएगा जो उसके उपयोग में आती हो। चाहे तो आप जूता दान कर सकते हैं, छाते का दान भी आप कर सकते हैं, कंबल का दान भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यक वस्तु हो उसका दान आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन 7 उपायों में से यदि एक भी उपाय आप ग्रहण काल के दौरान कर लेंगे तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।